तो स्टूडेंट फर्स्ट सीटिंग का जो संस्कृत का एग्जाम दे चुके हैं विद्यार्थी, वो अपना फटाफट आंसर शीट मिला लीजिए। तो चलिए वीडियो को लेट करते हुए बिना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं जो पहला क्वेश्चन है विद्यार्थी, तो पहला का जो आंसर होगा करेक्ट बी होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विद्यार्थी। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हिरण्यमेन पात्रेण दृष्टि मंत्र किस उपनिषद से संकलित है? तो मुंडक उपनिषद, ठीक है। चलिए तीसरा क्वेश्चन मिला लेते हैं विद्यार्थी। तो तीसरा का जो क्वेश्चन का आंसर होगा सी होगा, ठीक है। चलिए चौथा क्वेश्चन फटाफट आप मिला लीजिए विद्यार्थी, कितना आप सही कर चुके हैं। तो चौथा का जो क्वेश्चन का आंसर होगा विद्यार्थी बी होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पांचवा अलस कथा पाठ में अहो कथ्यम, जो पांचवा का आंसर होने वाला है विद्यार्थी बी होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थी, सबसे बड़ा शत्रु कौन है? आलस्य। चलिए सातवां का क्वेश्चन का मिला लीजिए विद्यार्थी। तो सातवां का जो होगा विद्यार्थी ए होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विद्यार्थी। आठवां का आंसर जो होगा विद्यार्थी सी होगा, ठीक है। चलिए नौवां क्वेश्चन जो है विद्यार्थी, नौवां का आंसर जो होगा विद्यार्थी ए होगा। चलिए 10वां क्वेश्चन हम लोग देख लेते विद्यार्थी। तो कौमुदी महोत्सव जैसा दृश्य किस अवसर पर दिखाई देता है? तो विद्यार्थी जो 10वां का क्वेश्चन होगा दुर्गा पूजा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते विद्यार्थी। योग सूत्र के रचनाकार कौन है? तो योग सूत्र के जो रचनाकार हैं विद्यार्थी पतंजलि हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते विद्यार्थी। तो 12 का जो क्वेश्चन का आंसर जो होने वाला है विद्यार्थी बी होगा, यानी पाराशर। चलिए 13 का क्वेश्चन का देख लेते विद्यार्थी। तो 13 का यहाँ पे होगा सी, ठीक है। चलिए 14 क्वेश्चन है, पटन देवी किस नगर में अवस्थित है? तो पटना होगा। चलिए यानी 14 का बी होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 मिला लीजिए। तो 15 यूनान का राजदूत कौन था? तो यूनान का जो राजदूत था मेगास्थनीज था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 मिला लीजिए विद्यार्थी। 16 का जो होगा विद्यार्थी सी होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मिला लेते विद्यार्थी। 17 का जो विद्यार्थी होगा सी होगा, ठीक है। चलिए 18 क्वेश्चन मिला लीजिए। 18 का जो आंसर होगा ए होगा, फटाफट मिला लीजिए विद्यार्थी, कितना आप सही कर चुके हैं। और 19 का आंसर जो होगा विद्यार्थी, देखिए किस पद में वी उपसर्ग नहीं है? तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो होगा विद्यार्थी बी होगा, करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं विद्यार्थी, ठीक है। तो 20 का जो आंसर होगा विद्यार्थी दुर्गम में कौन सा उपसर्ग है? ठीक है, तो दुर्गम में जो है दूर है, यानी करेक्ट है। चलिए 21 का क्वेश्चन का मिला लीजिए विद्यार्थी। 21 का जो आंसर होगा ए होगा। चलिए 22 का मिलाइए, ए होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते विद्यार्थी। 23 का जो आंसर होगा विद्यार्थी बी होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मिला लेते विद्यार्थी। 24 का जो आंसर होगा विद्यार्थी डी होगा, ठीक है। 25 का भी आंसर जो होगा विद्यार्थी सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मिला लेते हैं विद्यार्थी। 26 का जो आंसर होगा विद्यार्थी बी होगा, और 27 का भी जो होगा बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं विद्यार्थी। 28 का जो क्वेश्चन का आंसर होगा विद्यार्थी सी होगा, 28 का ए होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं विद्यार्थी। 28 का यही है, 28 का ए होगा। 29 मिला लीजिए विद्यार्थी, सी होगा, ठीक है। चलिए 30 का मिला लीजिए विद्यार्थी, 30 का ए होगा। 31 का जो आंसर होगा बी होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट मिला लीजिए। 32 का जो आंसर होगा ए होगा विद्यार्थी, 32 का ए होगा, ठीक है। 32 का जो होगा आंसर विद्यार्थी ए होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं विद्यार्थी। 33 का जो आंसर होगा बी होगा, ठीक है। चलिए 34 का आंसर जो होगा सी होगा। चलिए 35 क्वेश्चन देख लेते विद्यार्थी, फटाफट मिलाते जाइए। तो 35 का आंसर जो होगा विद्यार्थी काम क्रोध और लोभ किसके द्वार है? नरक के, यानी सी होगा, 35 का सी होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते विद्यार्थी। 36 का आंसर जो होगा बी होगा, ठीक है। चलिए 37 का आंसर मिला लेते विद्यार्थी। तो 37 का सी होगा, ठीक है।
38, 38 जो होगा बी होगा, ये भी करेक्ट है विद्यार्थी। चलिए 39 क्वेश्चन मिलाते हैं। दलित बालक का नाम क्या था विद्यार्थी? राम प्रवेश राम। चलिए 40 क्वेश्चन मिला लेते विद्यार्थी। मैत्री कौन थी? एकलव्य की पत्नी, यानी 40 का सी होगा। चलिए 41 क्वेश्चन मिलाइए विद्यार्थी। पंडित क्षमा राव ने किस पुस्तक की रचना की थी? तो शंकर चरितम। चलिए 42 क्वेश्चन का मिला लीजिए विद्यार्थी। एकलव्य ने आत्मतत्व की शिक्षा किसको दी थी? तो एकलव्य तत्व ने जो शिक्षा दी थी मैत्री को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मिला लेते विद्यार्थी। 43 का जो होगा सी होगा। चलिए 44 का जो होगा ए होगा। नेक्स्ट मिला लेते हैं विद्यार्थी। चलिए 45 जो है खगेश की संधि विच्छेद क्या होगा? तो खगेश का जो विद्यार्थी होगा 45 का ऑप्शन देखिए यहाँ पे करेक्ट स्टूडेंट मारे हैं बी होगा, ठीक है। चलिए 46 का क्वेश्चन मिला लेते विद्यार्थी। व्याकरण में कौन सा उपसर्ग है? बी होगा, ये भी करेक्ट है। 46 का आंसर होगा ए होगा। चलिए 47 का आंसर मिलाइए। 47 का जो आंसर होगा विद्यार्थी सी होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट मिला लेते हैं विद्यार्थी। 48 का आंसर जो होगा ए होगा और 49 का जो होगा बी होगा। चलिए 50 का आंसर बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते विद्यार्थी। 51 का जो हो सी होगा, ठीक है। चलिए 52 का मिला लेते हैं विद्यार्थी। 52 का आंसर जो होगा डी होगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, फटाफट मिलाते जाइए विद्यार्थी। 53 का जो होगा बी होगा, ठीक है। 54 का जो होगा सी होगा। देखिए मैं फास्ट बता रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम का अभाव है विद्यार्थी, आप लोग फटाफट मिला लीजिए। चलिए 55 का आंसर जो होगा बी होगा। देखिए 56 का आंसर जो होगा बी होगा, ठीक है। मंदाकिनी की शोभा किसको दिखा रहे थे? तो सीता को, यहाँ पे करेक्ट आंसर है विद्यार्थी। चलिए 57 का रघुवंश काव्य महाकाव्य के रचनाकार कौन है? कालिदास, ये भी करेक्ट है विद्यार्थी। चलिए विशाल नेत्र वाली कौन है? चलिए तो 58 का आंसर जो होगा सी होगा। चलिए नेक्स्ट मिला लेते हैं विद्यार्थी। तो 59 का जो आंसर होने वाला विद्यार्थी, 59 का जो होगा विद्यार्थी यहाँ पे ए होगा, ठीक है। चलिए 60 का मिला लेते हैं विद्यार्थी, बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मिला लीजिए विद्यार्थी। 61 का जो होगा ए होगा। चलिए आगे बढ़ते विद्यार्थी। 62, ठीक है। तो 62 जो है विद्यार्थी बी होगा। 63 का जो आंसर होगा विद्यार्थी सी होगा। चलिए नेक्स्ट मिलाते हैं विद्यार्थी। 64 का जो आंसर होगा विद्यार्थी सी बी होगा, ठीक है। चलिए 65 का मिलाइए विद्यार्थी, बी होगा। चलिए 66 का मिला लीजिए विद्यार्थी। तो स्वामी दयानंद का परिवार किसका उपासक था? तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट सही मार चुके हैं, सी होगा 66 का, ठीक है। चलिए 67 का आंसर का जो होगा स्वामी दयानंद का निधन कब हुआ था? चलिए सी होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट मिला लेते हैं विद्यार्थी। कौन प्रसाद खा रहा था? चूहा, यानी 68 का ए होगा। चलिए नेक्स्ट मिला लेते हैं विद्यार्थी। तो 69 जो क्वेश्चन है विद्यार्थी, यानी समाज और शिक्षा के उद्धारक कौन थे? तो स्वामी दयानंद। चलिए ये नेक्स्ट सही है, सी 69 का। चलिए आगे बढ़ते हैं विद्यार्थी। 70 का आंसर जो होगा सी होगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं विद्यार्थी। 71 का जो आंसर होगा, यह मेरा है और तुम्हारा ऐसा कौन रखते हैं? तो छोटी लघु बुद्धि वाला। चलिए ये भी आंसर है, सही है, करेक्ट है विद्यार्थी। चलिए 72 क्वेश्चन देखते हैं विद्यार्थी। तो 72 का जो आंसर होगा, हितोपदेश की कहानी किससे संबंधित है? तो चलिए इसका डी होगा। चलिए 73 का क्वेश्चन देख लेते विद्यार्थी। कौन कीचड़ में फंस गया? तो कीचड़ में जो फंस गया था, ये कहानी आप सुन चुके हैं विद्यार्थी, बी होगा पथिक, ठीक है। चलिए 74 का मिला लीजिए। 74 का आंसर जो होगा बी होगा, ठीक है। चलिए 75 क्वेश्चन मिला लीजिए विद्यार्थी। तो 75 का आंसर जो होगा सी होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मिला लीजिए विद्यार्थी। 76 फटाफट मिलाइए। तो 76 का आंसर जो होगा विद्यार्थी सी होगा। चलिए 77 का मिलाइए, सी होगा, ठीक है। चलिए 78 का मिला लीजिए विद्यार्थी। तो 78 का आंसर बी होगा। 79 का आंसर सी होगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं विद्यार्थी। 80 का जो आंसर सी होगा, 80 का जो आंसर होगा सी होगा और 81 का भी सी होगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं विद्यार्थी। 82 का जो आंसर होगा सी होगा और 83 का आंसर जो है विद्यार्थी द्वंद्व होगा, ठीक है, यानी बी होगा। चलिए 84 का आंसर मिला लीजिए विद्यार्थी। तो 84 का ए होगा और 85 का भी ए होगा। चलिए नेक्स्ट मिलाते हैं विद्यार्थी। तो यहाँ पे ग्रामर वैल्यू है, ठीक है। तो 86 का आंसर होगा ए होगा विद्यार्थी
और 87 का भी होगा डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं विद्यार्थी। 88, 88 का आंसर जो होगा सी होगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं विद्यार्थी। तो 89 यहाँ पे क्वेश्चन जो है 89 का बी होगा और 90 का भी बी होगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं विद्यार्थी फटाफट। तो यहाँ पर सबसे पहले 91 का आप मिला लीजिए विद्यार्थी, 91 बी है। ठीक है, चलिए 92 का मिला लीजिए विद्यार्थी, 92 का सी होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं विद्यार्थी। 93, 93 का आंसर जो होगा सी होगा। और 94 का आंसर जो होगा जन्म से पूर्व कितने संस्कार हैं, 3 है। चलिए 95 क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं विद्यार्थी। तो 95 का क्वेश्चन जो है पथिक किसके द्वारा पकड़ा गया था, तो बाघ के द्वारा। ठीक है, चलिए 96 क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। व्याघ्र पथिक पाठ में अविश्वासी पात्र किसे कहा गया है, तो विद्यार्थी पथिक को कहा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बाघ कैसा था विद्यार्थी, तो सभी इनमें से सभी था। ठीक है, चलिए यानी 98 का आंसर आप मिला लीजिए। तो 98 जो सीता को बिलासी किससे संबंधित किया गया है, तो 98 का जो आंसर होगा विद्यार्थी सी होगा। ठीक है, चलिए 99 का मिला लीजिए। तो स्वामी दयानंद के जो बचपन का नाम था बी होगा। चलिए नेक्स्ट मिला लीजिए। 100 का जो आंसर होगा विद्यार्थी बी होगा। ठीक है, तो यहाँ पर विद्यार्थी आपको फटाफट हम क्वेश्चन का आंसर से दिखा चुके हैं, आप मिला लीजिए कितना सही है। ठीक है।